ये चीनी जो है सफेद वाला कौन लाया? अंग्रेज लाया। पश्चिमी सभ्यता से आया ना। जब चीनी उन्होंने बनाया होगा तो कितना खुश हुए होंगे कि ये तो काला काला, इसमें से पूरा जो है ना गुड़ से का पूरा, यानी कि उसके अंदर का मटेरियल को, यानी कि पूरे उसके अंदर का जो गुड़ के अंदर जो होता है ना, कुछ रेसे होंगे जिसका कालापन बच जाता है, यानी सभी चीज निकाल करके और उसका निकाल मैल से निकाल कर हर एक चीज सफेद कर देना। हमारे ऋषि मुनियों ने खड़ा खड़ा कोई भी शब्द बोला था शास्त्रों में, लेकिन ज्यादा मीठा वचन बोलो, मीठा वचन बोलो। इतना नए लोग मीठा बोल बोल के हमारे धर्म को जो है ना, जो हमारा ज्ञान है धर्म किताबों, उसको इन लोगों ने अलग बना दिया है। कैसे? रामायण हमारा क्या कह रहा है? सही से देखा जाए तो अगर कोई भी इंसान, बहुत बड़े धर्मात्मा बता गया है दशरथ जी को, मीठा बोल बोल के, ताकि उसका सच मत बताओ, इतना ना मीठा बोल दो कि वो धर्मात्मा है। उसमें सबर को हम अभी उंगली उठाएंगे ना, कुछ कहेंगे तो लोग कहेंगे बुरा बोल रहा है, लेकिन नहीं, सत्य बात उसमें लिखा, उसको छोड़ करके उस सत्य पे इंसान नहीं जाता है। इतना बड़ा धर्मात्मा बना दिया उसे। थे धर्मात्मा थे, लेकिन हम नहीं मान रहे हैं, लेकिन वो राजा थे ना। अब देख लो, जैसे आज के युग में प्रेमानंद जी महाराज है ना, बहुत बढ़िया भक्त हैं, हमें मालूम, हमका इज्जत करते हैं, भक्ति किए उन्होंने, तो आज उनका वर्चस्व और समाज उनको जानने लगा है, बहुत लोग जानने लगा है, जानने लगा है ना, बहुत भीड़ होता है। लेकिन क्या है आजकल, वो रात में, पहले भी वो घूमते थे, परिक्रमा करते थे, 12 बजे 1 बजे रात में शायद उनका चलता है, तो ईश्वर के नाम पे वो घूमते थे, चलते थे, भक्ति करते थे, ठीक है ना, शांति से। आजकल भी वही काम कर रहे हैं, लेकिन भक्त बढ़ गए, तो अब क्या हो रहा है, रात में बैंड बाजा लेकर के शोर शराबा करते हुए, बम पटाखा चलाते हुए, पीछे पीछे जुलूस निकलता है। तो अगर उनके पास अहंकार नहीं आता तो मना करना चाहिए ना भक्तों को। रात में अगर ऐसा काम किया जाए तो मान लो प्राकृतिक को दुख नहीं हो रहा है, हो रहा है कि नहीं हो रहा है? चिड़िया, जीव जंतु सब रात में सो रहे हैं, आराम करते हैं, पेड़ पौधों पर चाहे कहीं भी, रात को हम ढोल बजाते चले। शास्त्रों में कंस को बताया गया है इतना ना क्रूर, जिसका जवाब नहीं। कंस इतना क्रूर होता तो अपने बहन को उस टाइम नहीं मार डालता। कंस ने जब ये भविष्यवाणी हुई तो कंस को तो आया, करे इसके अंदर से मेरा जीवन पैदा होगा, मुझे मारने वाला। फिर उसने सोचा नहीं, यही मेरी प्यारी बहन है, जो रथ खुद लेके जा रहा है। वासुदेव जी मित्र थे। फिर उसने सोचा ईश्वर ने काम किया है, तो बोला तुमसे, ईश्वर से मैं लड़ूंगा, इनसे नहीं। उन्होंने बोला सही से, इसने उसने देखा है, बोला बहन चिंता करने कोई बात नहीं है, चलो तुम दोनों चलो, तुम्हें महल में रखूंगा। जेल नहीं था वो, महल था, उसने महल में रखा है, सिर्फ दायरा बना करके, ताकि सारी सुख सुविधाएं इसमें तुम्हें मिलेगी, बाहर नहीं जाना है। बाहर पहरा बैठा दिया था 7 स्तरीय, कोई भी आदमी मिलने आएगा, लेकिन बगैर कंस के मर्जी के नहीं। लेकिन क्या दिखाया जाता है, 7 ताले के अंदर बंद, जंजीर बांध बांध के सबको। जंजीर क्यों बांधेगा जब एक ही कमरा में रख रखा है उनको? तो ये बेवकूफी नहीं है। अपना बनारस है, बनारस क्या है, आजादी देता है। बनारस में जाओगे आप तो शिव के दरबार में, जो हमारे विश्वनाथ धाम, विश्वनाथ काशी में है ना, वहां पे हर एक चीज मिलेगा। वहां जाओगे, लाश यहां जल रहा है, कोई लाश के पूजा कर रहा है, कोई तंत्र कर रहा है, कोई झूठ भी बोल रहा है, कोई सच बोल रहा है। चोर वहां कपड़े लेके भाग जाते हैं, कोई लूट रहा है, कोई सत्य है, सब कुछ है। ये भोला का नगरी है भाई। वो जो काशी को समझ गया ना, वो पूरा विश्व को समझ जाएगा। इसीलिए तो भगवान के त्रिशूल पे बिठाया हुआ है। भगवान का त्रिशूल क्या होता है, किसी ने समझा है? अगर ऐसे देखा जाए त्रिशूल का मतलब, तो एक इधर से नदी आ रही है गंगा, इधर से आ रही है जमुना, और इधर से सरस्वती बीच में जाकर के
तीनों मिल जा रही है वहां पे और एक हो जा रहा है। वो कहां जा रहा है? बंगाल की खाड़ी में। अब तीनों नदियों को इमेजिन करो, 3 भाग ऐसे आ रहा है, एक हो जा रहा है ऐसे, तो वहां त्रिशूल नहीं बन जा रहा है, वहीं बीच बीच में जो है काशी है। बात यह होता दिमाग में कि मान लो कि संसार में आजकल नया नया बीमारी, और नए बीमारी है ना, ये जो शुगर का बीमारी है, ये क्या है? नया है। पहले का बीमारी है ये ना। पहले कभी किसी व्यक्ति को इस शुगर का बीमारी होता था? जितना अभी रिसर्च बढ़ते जा रहा है, डॉक्टर बढ़ते जा रहे हैं, रिसर्च होते हैं, तब पता लग रहा है, बढ़ते जाता है। लेकिन कारण क्या है? इसको डॉक्टर ने क्या सिद्ध किया है? अभी किया है ना, चीनी का बीमारी, यानी कि यही गुड़, जब गुड़ खाते हैं तो कहते हैं उसमें उतना शुगर नहीं है, माने वो बीमारी कम होता है। तो हमारी पुरानी जो व्यवस्था थी, हमारे धर्म के हिसाब से, हमारे जो ऋषि मुनि थे, उन्होंने क्या हमें दिया था? भारत की पद्धति क्या थी? गुड़ की थी। गन्ने की गुड़ बनता था ना। यस नो बोलो, हूं करने से सारी गाने से नहीं होगा। हाँ, गन्ने का था ना। ये चीनी जो है सफेद वाला कौन लाया? अंग्रेज लाया, पश्चिमी सभ्यता से आया ना। जब चीनी उन्होंने बनाया होगा तो कितना खुश हुए होंगे कि ये तो काला काला, इसमें से पूरा जो है ना गुड़ से का पूरा, यानी कि उसके अंदर का मटेरियल को, यानी कि पूरे उसके अंदर का जो गुड़ के अंदर जो होता है ना, कुछ रेसे होंगे जिसका कालापन बच जाता है, यानी सभी चीज निकाल करके और उसका निकाल, मैल से निकाल कर हर एक चीज सफेद कर देना। जब सफेदी बढ़ गया, चमक दमक, आंखों में अच्छा लगने लगा, देखने में अच्छा लगा, सब सुविधा बढ़ गया, उस टाइम कितना खुश हुए होंगे कोई भी इंसान कि हमने बहुत कुछ पा लिया। क्या हमारे ऋषियों को ये पता नहीं होगा? होगा, लेकिन उन्होंने क्या किया? शरीर को जो जो चाहिए, विटामिन, विटामिन कहते हैं ना लोग, जो जो शक्ति, वो उसके अंदर छूट जाता था, रह जाता था। तो ये शुगर का बीमारी, जिसको मधुमेह कहते हैं, नहीं हुआ करता। इन लोगों ने पहले बनाया नया, नए नए में खूब आदमी ने प्रयोग करना शुरू कर दिया। अब क्या हो गया? मीठा बीमारी, इसको क्या कहते हैं? मधुमेह। एक बार मधुमेह किसी भी व्यक्ति को कहां होता है? ब्लड में हो जाए, उसके बाद जितनी भी बीमारियां हैं वो सब उस पर हैवी हो जाएगा। कोई भी बीमारी कंट्रोल करना आसान नहीं हो जाए, बहुत सारी बीमारी होने लगता है, नहीं होने लगता है, बढ़ जाता है? सारी बीमारी बढ़ने लगता है उसका। किस कारण से? मीठा से। मीठा से। अब वही वैज्ञानिक पश्चिमी वाले हैं क्या सिद्ध करने पर लग गए? इस बीमारी का कारण है चीनी, सफेद चीनी, सफेद शुगर, है ना। इसको कम किया जाए, या शुगर फ्री आटा, शुगर फ्री हर एक चीज, शुगर फ्री, यानी कुछ नहीं होगा। और शरीर को शुगर भी चाहिए, यानी मीठा चाहिए, लेकिन वो नहीं चाहिए। उन्होंने तो हमें बीमारी कर दिया, लेकिन हमारे जो है ऋषि मुनियों ने क्या बोला था? गुड़, इसको हम पर्याप्त मात्रा में लेंगे तो हमारी एनर्जी बढ़ती है। किसी चीज का बैलेंस अगर खराब कर देंगे तो गड़बड़ हो जाएगा। ऐसे ही क्या हो गया है, मान लो किसी आदमी का तबीयत खराब हो जाता है, चाहे पानी का, मतलब उसको ग्लूकोज क्या दिया जाता है? वही चीनी और नमक मिला दिया जाता तो क्या होता है? एनर्जी, ग्लूकोज हो जाता है ना। तो हमारे ब्लड में वो चाहिए मात्रा से, लेकिन हम लोगों ने क्या किया? पॉलिश कर करके उसको बीमार बना दिया। और अब हमें सिद्ध करना पड़ रहा है कि वही चीज है। ऐसे ही धर्म के मामला में हमारे ऋषि मुनियों ने खरा खरा कोई भी शब्द बोला था शास्त्रों में, लेकिन ज्यादा मीठा वचन बोलो, मीठा वचन बोलो, इतना नए लोग मीठा बोल बोल के हमारे धर्म को जो है ना, जो हमारा ज्ञान है धर्म की किताबों, उसको इन लोगों ने अलग बना दिया है। कैसे?
कैसे? रामायण हमारा क्या कह रहा है? सही से देखा जाए तो अगर कोई भी इंसान बहुत बड़े धर्मात्मा बता गया है दशरथ जी को, मीठा बोल बोल के, ताकि उसका सच मत बताओ, इतना ना मीठा बोल दो कि वो धर्मात्मा है, उस पर अगर हम अभी उंगली उठाएंगे ना कुछ कहेंगे तो लोग कहेंगे बुरा बोल रहा है। लेकिन नहीं, सत्य बात उसमें लिखा, उसको छोड़ करके उस सत्य पे इंसान नहीं जाता है। इतना बड़ा धर्मात्मा बना दिया उसे। थे धर्मात्मा थे, लेकिन हम नहीं मान रहे हैं, लेकिन वो राजा थे ना, है ना। लेकिन इतना बड़ा भी तो धर्मात्मा नहीं थे उस समय के रूल रेगुलेशन से। जो आदमी 3-3 शादियां किया हो, 3 शादी था या नहीं था? 3 सदी था उसका। तो उस टाइम धर्मात्मा थे, उस समय के हिसाब से होंगे, ये लोग बना दिए। आज जो 3-4 कर लेगा उसको क्यों लोग धर्मात्मा बोलता है? उनका पुत्र ही उसे क्यों धर्मात्मा? तो क्यों? पुत्र का धर्म है कि अपने पिता को दोषों को ढकेगा। ये हर एक पुत्र का धर्म होना भी चाहिए, और राम ने ऐसा धर्म निभाया, इसलिए तो उन्हें भगवान माना गया। जब उनका पिता ने अच्छा कर्म किया था 3 शादी करके, तो राम को भी तो करना चाहिए। बोलो, करना चाहिए। क्यों नहीं किए? क्योंकि उनको लगा ना कि ये धर्म ठीक नहीं है। भाई, उन्हें एक पत्नी का व्रत पालन किया, एक पत्नी उन्होंने किया, तो उनका देखा देखी उनका भाई लक्ष्मण ने, शत्रुघ्न ने और भरत ने, सबने वही चला ना। पर वो पिता को मना कैसे कर सकते? हालांकि उनका यही निर्णय, उनके पिता का यही निर्णय उस घर का दुखों का कारण बना। 3 शादी ही तो दुखों का कारण था। चाहे कितना भी प्रेम हो औरतों में, लेकिन सौतिया डाह होता है। होता या नहीं होता है? होता है। तो इसको सही से हमारे संत क्यों नहीं बता रहे हैं इस बात को? क्योंकि मानता हूं प्रेम करती थी, बच्चे को तो सब प्रेम करते हैं, लेकिन जब वो राजा बनने पे आए राम, तो मन में भाई ममता आ गया कि मैं अगर ये राजा बन जाता है तो शायद अपने माँ को बहुत ज्यादा मानेगा, मेरा अलग हो जाएगा। अपने पति राजा थे तो कम से कम उनकी प्यारी थी, हो सकता है वो प्यारी थी भी, क्योंकि झगड़ालू जो होती है ना थोड़ी बहुत औरतें, उसको थोड़ा प्यार किया था, क्योंकि वो गलती कर चुके हैं 3 शादी करके। वो माता राम की जो कौशल्या थी वो सहनशील होगी, असहनशील थी भी, वो बेचारी सब जानती थी, कोई नहीं। तो उसको ऊपर ऊपर से ढोंग या समझो या कुछ भी करो, राजनीतिक तरीका से उसको संभाल रखे थे वो दशरथ जी। क्योंकि उन्होंने गलती किया था 3 शादी करके। क्या जोर था 3 शादी करने का? राजा हूं तो यो धर्मात्मा आदमी, उसको इतना धर्मात्मा भी नहीं कहा जा सकता। जो व्यक्ति जंगल में शिकार करने जा रहा है, जीवों को हत्या करने जा रहा है, चलो राजा का फर्ज बनता है कि उस समय शेर को या हर एक चीज को, ज्यादा ही जंगल में हो जाता है तो वहां मनुष्य को नुकसान ना पहुंचाए, तो जाते थे कि कहीं शेर वेर हो तो उसको भगा दिया जाए, नहीं मान रहा है तो आदमखोर है तो मार दिया जाए। लेकिन हिरण को मारना समझ के शब्द भेदी बात आदमी को लग गया था। लगा था नहीं लगा था? लगा था। किसको लगा था? श्रवण को। श्रवण को। तो ये क्या धर्मात्मा का धर्म है? एक राजा का ही तो है फर्ज, क्षत्रिय हो सकते हैं। हाँ, प्रजा को उन्होंने अपना देखा था कि उनके अंदर रजोगुण है, ये ठीक है, अच्छे राजा हो सकते हैं, लेकिन इतना बड़ा धर्मात्मा तो नहीं हो सकते, महात्मा तो नहीं हो सकते। उनमें अवगुण तो था। अब देख लो, जैसे आज के युग में प्रेमानंद जी महाराज है ना, बहुत बढ़िया भक्त हैं, हमें मालूम, हम का इज्जत करते हैं, भक्ति किए उन्होंने, तो आज उनका वर्चस्व और समाज उनको जानने लगा है, बहुत लोग जानने लगा है, जानने लगा है ना, बहुत भीड़ होता है। लेकिन क्या है आजकल, वो रात में पहले भी घूमते थे, परिक्रमा करते थे, 12 बजे 1 बजे रात में शायद उनका चलता है, तो ईश्वर के नाम पे वो घूमते थे, चलते थे, भक्ति करते थे, ठीक है ना, शांति से।
आजकल भी वही काम कर रहे हैं, लेकिन भक्त बढ़ गए तो अब क्या हो रहा है, रात में बैंड बाजा लेकर के शोर शराबा करते हुए, बम पटाखा चलाते हुए पीछे पीछे जुलूस निकलता है। तो अगर उनके पास अहंकार नहीं आता तो मना करना चाहिए ना भक्तों को। रात में अगर ऐसा काम किया जाए तो मान लो प्राकृतिक को दुख नहीं हो रहा है, हो रहा है कि नहीं हो रहा है? चिड़िया, जीव जंतु सब रात में सो रहे हैं, आराम करते हैं पेड़ पौधों पर, चाहे कहीं भी। रात को हम ढोल बजाते चले। कोई बीमार पड़ा है मनुष्य, रात को सोने के लिए ईश्वर ने बनाया है, शक्ति अपना एनर्जी ले रहा है, उसमें डिस्टर्ब करो ढोल बजा करके। और वो जानते हुए भी मना कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं, लेकिन नहीं। क्यों? हमारे भक्तों का जो है ना, ये हम थोड़े कर भक्त कर रहे हैं, तो भक्त आपके वजह से कर रहे हैं, आप नहीं मना कर रहे हो, इसलिए आपके अंदर अहंकार आने लगा अब। और अब बड़े बड़े संत बनते हो, ठीक हो, पहले का संत हो, लेकिन अब ठीक नहीं हो रहा है, नहीं हो रहा है ना। ज्यादा मीठा मीठा बोल करके हर एक चीज को कि नहीं इस पे उंगली मत उठा, वही लोग कहेंगे और जानते हुए। तो ऐसे ही जैसे चीनी का बीमारी, ज्यादा किसी चीज को पॉलिश करेंगे ना तो बीमारी हो जाता है, ऐसे ही ज्यादा मीठा बोलने वाला, ये सब काम करने वाला, ये हमारे धर्म में भरम घुसेड़ देते हैं। जो हमारा शास्त्र बता रहा है उसको सही से नहीं बताएंगे, ना पढ़ने देंगे, कहेंगे पढ़े हुआ तो पंडित पढ़ो, नहीं स्कूल में लागू करेगा सरकार, सरकार को भी तो लागू करना चाहिए ना सब। क्यों? हमारा शास्त्र जो भी है सत्य है, लेकिन नहीं। तो मेरा मानना है ये है कि सत्य है या नहीं है? सत्य है। तो जो आदमी खरा खरा बोलेगा इस कलयुग में, उसको लोग कहते नहीं ठीक नहीं है। इस पे चिंतन करने वाली बात है। सत का पढ़ाई होना चाहिए, शास्त्रों को स्कूल में शुरू से लागू होना चाहिए, और आज के सिस्टमेटिक वैज्ञानिक की पद्धति से उसको भी मानना पड़ेगा। क्यों? बाबा जी सभी कहते हैं नहीं सुख सुविधा छोड़ दो, नहीं ले। अरे क्यों नहीं लो? तुम्हारे को अगर वही वैज्ञानिक ही नहीं होता तो रोग का इलाज कैसे होता? हॉस्पिटल में तुम्हारा इलाज हो रहा है, गाड़ियों की सुविधा ले रहे हो, सब कुछ का सुविधा बन गया। क्या पहले के हमारे ऋषि मुनि इतने बड़ा सुविधा लेते थे? था ही नहीं सर। जो जिसको ज्यादा ज्ञान प्राप्त करना होता है, एकांत चाहिए उसको, एकांत में ही ज्ञान होता है, भीड़ में ज्ञान नहीं हो सकता। भीड़ में वो ज्ञान नहीं हो सकता, ज्ञान बांटा जा सकता है भीड़ में समझाने के लिए। इसलिए भाई ऐसे ऐसे संतों को अब सोचना चाहिए। बाकी हम लोग जैसे गृहस्थ आदमी इस पे बात कर दे तो लोग कहेंगे आपको क्या पता। अरे मनुष्य हो, दिमाग भगवान ने दिया है, चिंतन करो, सोचो। हम भी तो चिंतन करते हैं। गवाह हो आप। क्या मैं शास्त्र नहीं पढ़ता? पढ़ता हूं, नहीं पढ़ता हूं? पढ़ते हो। दिन रात इसमें लगा रहता हूं, नहीं रहता हूं घर में? लगा रहते हो। तो क्या हम गलत कहते हैं? कहने वाले सोचने वाले सोचेंगे, सोचो, लेकिन ये चीजों पे ध्यान देना पड़ेगा कि ज्यादा मीठापन, चाहे वो वाणी का ज्यादा मीठा हो, चाहे वो जो है वैसा मीठा हो, चीनी हो, जो ज्यादा पॉलिश वाला होगा वो नुकसान पहुंचाएगा। और ऐसा नुकसान पहुंचाएगा कि एक बार किसी को मधुमेह हो जाए, चिनिया बीमारी हो जाए, शुगर हो जाए, जिंदगी उसका नष्ट है। कोई और भी बीमारी होगा ना तो उसको बढ़ा देगा, उसको मरना ही है। ऐसे ही ज्यादा मीठा मीठा बोल के आपके अंदर आपका दिमाग इतना लोग खराब कर देंगे ये संत बन करके। हाँ मीठा है, साधारण बोलो ना, बैलेंस बना के बोलो, संवैधानिक शब्द के दायरे में। गाली किसी को थोड़े देना है ना, लेकिन जो शब्द है साफ साफ बोलो ना। अब कोई हमें बुरा ना मान जाए इस बात को कहें। शास्त्रों में जो लिखा है, शास्त्र में हकीकत लिखा है, लिखा है शास्त्रों में कंस को बताया गया है इतना ना क्रूर जिसका जवाब नहीं। कंस इतना क्रूर होता तो अपने बहन को उस टाइम में नहीं मार डालता। कंस ने जब ये भविष्यवाणी हुई तो कंस को तो आया करे इसके अंदर से मेरा जीवन पैदा होगा, मुझे मारने वाला। फिर उसने सोचा नहीं, यही मेरी प्यारी बहन है जो रथ खुद लेके जा रहा है। वासुदेव जी मित्र थे। फिर उसने सोचा ईश्वर ने काम किया है, तो बोला तुमसे ईश्वर से मैं लड़ूंगा, इनसे नहीं। उन्होंने बोला सही से इसने उसने देखा है, बोला बहन चिंता करने कोई बात नहीं है, चलो तुम दोनों चलो, तुम्हें महल में रखूंगा।
जेल नहीं था, वो महल था। उसने महल में रखा है सिर्फ दायरा बना करके, ताकि सारी सुख सुविधाएं इसमें तुम्हें मिलेगी, बाहर नहीं जाना है। बाहर पहरा बैठा दिया था 7 स्तरीय। कोई भी आदमी मिलने आएगा लेकिन बगैर कंस के, मर्जी के नहीं। लेकिन क्या दिखाया जाता है, 7 ताले के अंदर बंद, जंजीर बांध बांध के सबको। जंजीर क्यों बांधेगा जब एक ही कमरा में रख रखा है उनको? तो ये बेवकूफी नहीं है। जब किसी आदमी को मान लो घर में कैद कर दिया जाए, बड़ा सा घर बना करके उसको सब सुविधा दे दिया जाए, इतना प्रेम है कि ताकि चलो इनको मिलने ना दिया जाए, किसी से मिले तो हमसे पूछ के ही कोई मिले क्योंकि वो राजा है, यही किया होगा ना। इतना एक छोटा सा कमरा में तो नहीं कर दिया होगा, लेटरिन पेशाब इसी में जैसे दिखाया है सीरियल में, खाना नीचे से दिया जा रहा है। इतना दुख देगा इतना प्रेम करने वाले को? गलत दिखाया। गलत नहीं है, वो किया होगा, मानते हैं कैद किया है, लेकिन उनको सारे सुख सुविधाएं दे करके किया है ना, कि ताकि खाने में कमी ना हो, पीने में कमी ना हो, तुम्हें सोने रहने की कोई व्यवस्था सब कुछ दिया। हाँ इतना है, पाबंदी लगा दिया गया है, घर का आजकल भी नजरबंद कर दिया जाता है ना, किसी भी नेता को और हर एक आदमी को सरकार करती है, वैसे नजरबंद कर रखा है उनको, नहीं मिलना है, किसी से मिलना नहीं। यार मिलना भी है, मिलने तो बहुत जाते हैं बीच बीच में, अखरूट जी जाते हैं, रोहिणी जाती है, ये सब जाते हैं ना मिलने के लिए, पूछ कर जाएगा ना। लेकिन पूछ करके जाएगा, चेकिंग करके जाएगा। आज भी कैदी को ऐसे सरकार रखा, ऐसे ही रखा होगा, लेकिन ऐसे तो नहीं रखा था ना। लेकिन ये भी इतना दिखाया गया, 7 ताले टूट रहे हैं, ये हो रहा है वो हो रहा है, ताले के अंदर बंद है। अभी एक और 7 पहाड़ा दूर से है। जो आदमी ऐसा है तो उसको इतना, हाँ गलती किया है इसको हम मानते हैं, लेकिन उसने लड़ा किससे है? भगवान से। उनको थोड़े वो किया है, उनकी कैद किया है। तो इसलिए ये सब पर सोचना चाहिए, हम लोगों को चिंतन करना चाहिए सही तरीका से। अगर मेरा बात गलत हो तो काटो। बिल्कुल सही है। तुझे क्या लगता है विवेक? सही है बात। और ऐसे मैं बोलता हूं तो मुझे क्या लोग बोलते हैं, यार तुम थोड़े टाइट बोलते हो, पागल हो गए हो। अरे मैं पा गया हूं ईश्वर को तभी तो पागल हो यार। पागल सब थोड़े बोलते हैं। हाँ जो कोई बात नहीं, ऐसी नहीं है, वो तो संसार है, लेकिन ये बातों को सच सच पढ़ना पड़ेगा। और ये कब सच होगा? बच्चों को अच्छे टीचर से, शिक्षक से, हमारे एजुकेशन में इसको डाला जाए, अपने सभी शास्त्रों को। शास्त्र बुरे नहीं है, ये जिन्होंने हमें पढ़ाया है ना, इन्होंने जिन्होंने किया है ये बुरे हैं। अब गीता प्रेस है, शुद्ध है और सही है प्रेस, उसने ही एक बचा रखा है समाज को अपना। बनारस है, बनारस क्या है? आजादी देता है। बनारस में जाओगे आप तो शिव के दरबार में, जो हमारे विश्वनाथ धाम, विश्वनाथ काशी में है ना, वहां पे हर एक चीज मिलेगा। वहां जाओगे, लाश यहां जल रहा है, कोई लाश के पूजा कर रहा है, कोई तंत्र कर रहा है, कोई झूठ भी बोल रहा है, कोई सच बोल रहा है। चोर वहां कपड़े लेके भाग जाते हैं, कोई लूट रहा है, कोई सत्य है, सब कुछ है। ये भोला का नगरी है भाई। वो जी जो काशी को समझ गया ना, वो पूरा विश्व को समझ जाएगा। इसीलिए तो भगवान के त्रिशूल पे बिठाया हुआ है। भगवान का त्रिशूल क्या होता है, किसी ने समझा है? अगर ऐसे देखा जाए त्रिशूल का मतलब, तो एक इधर से नदी आ रही है गंगा, इधर से आ रही है जमुना, और इधर से सरस्वती बीच में जाकर के तीनों मिल जा रही है वहां पे, और एक हो जा रहा है। वो कहां जा रहा है? बंगाल की खाड़ी में। अब तीनों नदियों को इमेजिन करो, 3 भाग ऐसे आ रहा है, एक हो जा रहा है ऐसे, तो वहां त्रिशूल नहीं बन जा रहा है? वहीं बीच बीच में जो है काशी है, जहां वो बन रहा है। तो काशी कहां है? उसी त्रिशूल पे है ना, नदियों के त्रिशूल पे। क्यों? इधर की भाषाएं, इधर का जीवन, जल ही जीवन है। ये जीवन वो जीवन सब 5, जैसा पानी वैसा वाणी, जैसा जल होगा वैसा ही मन होगा। क्योंकि आदमी ने तो सभी जगह का वहां जाकर में संगम हो रहा है। संगम के पास है त्रिशूल बन रहा है, वो सीधे कहां जा रहा है? त्रिशूल का जल समुद्र में, जहां विष्णु जी वास करते हैं।
एक बन करके गंगा जा रही है वहां से, उसमें बहुत सारे मिलते जा रही है, उस पर अलग से डिस्कशन करेंगे। जो अभी दिख रहा है तो ये चीज समझाने का तरीका अलग है, जब भक्ति करेंगे तो सब जानते हैं। तो ऐसे ही लोगों का सम्मेलन जहां होता है ना, वो चीज है। इसीलिए काशी को माना गया कि वहां हर एक आदमी जाता है विद्या ग्रहण करने के लिए। समझदार इंसान जिसको वहां अगर रह गया ना 10 साल 12 साल 8 साल, समझ गया सही से, तो हर एक इंसान को समझ जाएगा, फिर उसको जीने का तरीका पता हो जाएगा। जो नहीं समझा वो नहीं समझा। तो ये है काशी मेरे हिसाब से। कभी विजन किए वैसे करके सोचो। त्रिशूल, आखिर त्रिशूल पे है कैसे? ऐसे ही है, पूरा साइड पड़ता है ना, और पूरब की तरफ हो जा रहा है ना त्रिशूल का वो, डंडा पकड़ने वाला। और जल से जीवन होता है ना, जैसा पानी वैसा। हरियाणा के लोग का कैसा बोली है? हम हरियाणा में रहते हैं, कैसे लोग बोलते हैं? खड़ा आवाज है ना, ऐसा अच्छा से भी बोलेंगे तो ऐसा लगेगा टाइट आवाज है, टाइट। हम लोग का आवाज कैसा? दो रस, सब मिलेगा बिहार में, यूपी में। क्यों? सब पानियां तो उधर ही जा रही है पानी। वहां हर एक तरीके का आदमी है, काले गोरे नीले छोटे अच्छे बुरे विद्वान, हर एक चीज। क्योंकि सारी तो वहां जाकर वहां सब मिल जा रहे हैं, अलग अलग टाइप के। हरियाणा का आदमी कहीं भी देखकर पहचान जाओगे, अलग अलग टाइप का नहीं होंगे, थोड़ा बहुत कुछ होगा। पंजाब का देखकर पहचान जाओगे, उधर का देखकर पहचान जाओगे, लेकिन बिहार या यूपी के लोगों को तुम पहचान पाओगे? सभी तरीके का मिलते हैं। क्यों? पानियों की वजह से सब कुछ जा रहा है वहां। पूरा एक प्रकार से ईश्वर का नर्सरी है वो, वहीं तो ईश्वर वास करेंगे। इस बातों को क्यों नहीं लोग सोचता है? हम तो ऐसी इस दृष्टि से देखते हैं संसार को, आज की दृष्टि से, और ऐसा ही दिखाना चाहते हैं लोगों को। समझो इस संसार को कैसे जीना है, कैसे चलना है। लेकिन ना समझे इंसान तो ना समझे। अपना तो जय सिया राम।